आपका कोई परिवार बाहर में है, वो कब आ रहा है, जब आ भी रहा है तो कैसे आ रहा है, कहाँ पहुँचा, फिर ठीक है कि बीमार है, उसको जानकारी लेते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ तो हम लोग तुरंत खबर दे सकते हैं। चाहे किसी को बीमार उमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से भी हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं। चाहे कि सरकारी योजना का भी कोई खबर देना रहता है तो हम लोग तुरंत दे सकते हैं। कहीं आना या जाना रहा तो घर में हम लोग सूचित कर पाते हैं। हम लोग को जाना पड़ता था उधर जंगल तरफ बात करने के लिए, और उधर भी नेटवर्क नहीं रहता था। कहाँ घूम घूम कर बात करते थे, और अभी तो नेटवर्क आ गया तो घर में ही बात करते हैं। टावर नहीं होता था तो हमारा कंपनी हेडक्वार्टर चाहे बटालियन हेडक्वार्टर पे बात नहीं हो सकती थी, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। हफ्तों भर 15 दिन तक बात नहीं होती थी तो घर के लोग नाराज़ रहते थे, कहाँ है मेरा लड़का, नहीं है। हमारा नज़र में सर ऐसा होता है, अभी एक डिलीवरी केस है तो पासगत पर फ़ोन करता है तो वहाँ से एम्बुलेंस भेज देता है वो लोग। ऐसा में बहुत सुविधा हो गया हम लोग का। फ़ोन आने से हमारा अभी ऐसा पैदा होता है जैसे कि होलसेलर से हम सामान मंगाने से भी अभी पटक के यहाँ आ जाता है गाड़ी में। जो फ़ोन नहीं था हम खुद जाना पड़ता है। ये टेलीफोन आ गया है तो मोबाइल फ़ोन आ गया है तो हम लोग आराम से घर में बैठ के हम लोग अपना दूर दूर का रिश्तेदारों से बात करता है। हम लोग का दादी लोग बीमार होने से, बेटी लोग बीमार होने से हम लोग फ़ोन करता है डॉक्टर को, डॉक्टर भी प्यार से आ जाता है। फ़ोन जब कभी दिक्कत होगा तो हम लोग फ़ोन से बुला लेते हैं। तो ऑफिसर को तो बुला नहीं पाता है, लेकिन पुलिस और मेडिकल सीधे अपना परिवार होगा तो फ़ोन से बुला के मेरा ऐसे ऐसे तकलीफ़ है तो आपका गाड़ी गुड़ा है, आप आइए। हमारा तो गाड़ी गुड़ा नहीं है, आप लेके मेडिकल पहुंचा दीजिए। इसी में काम करते हैं, मोबाइल में ऐसे बात करके बुलाते हैं। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार ने जो भी डिजिटलाइजेशन का आह्वान किया है उससे मैं काफ़ी प्रेरित होकर सभी जगह पे डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे कि हमें कोई पेट्रोल में बिल भरना हो या फिर कोई शॉपिंग करनी हो या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो तो इससे सब हमें आसानी से हम कर सकते हैं। बैंक के सभी कार्यवाही कामगिरी मैं अपने बैंक के मैं मोबाइल के माध्यम से करता हूँ।
जिसमें मनी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी लेन देन का रिकॉर्ड देखना हो, वो सभी आसानी से हो रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ नरेंद्र मोदी जी को, बिकॉज ऑफ जब से वो डिजिटल क्रांति लाए हैं हमारे देश में, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। बिकॉज ऑफ अभी क्या है कि आपको जो भी कुछ चाहिए आपको जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपके घर पे पहुंच जाएगा। एम्प्लॉय जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसका पैसा उसके सीधा उसके बैंक अकाउंट में ही जाता है। और देखने जाए तो ये जब से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऐप आए तब से फिजिकली जो मनी जो लोग रखते थे पहले वो अभी रखते नहीं है। कोरोना की परिस्थिति थी, कॉलेज कैंपस बंद थे, लेकिन ये डिजिटल इंडिया के कारण और जो ये विकास हुआ है उसके कारण हम ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिससे हमें बार बार कॉलेज कैंपस नहीं आना पड़ता है। डिजिटल इंडिया से तुरंत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी तो मिल सकती है, या कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरी बात करूँगा आपको कि जबकि कुछ फाइल रहती है हमारी और गवर्नमेंट में कुछ अर्जी की हो हमारी तो देखनी है तो तुरंत हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक वो पहुँचा हुआ है, हमारी मैटर कहाँ तक पहुँची और कहाँ से हमको रिप्लाई मिलने वाला है। और डिजिटल से पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी हम डिजी लॉकर या फिर अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्टोर भी कर सकते हैं। We can say that at micro level families have become digital by default, and India government understood the need at right time and helped the nation a lot. They made everything available on your fingertips, right from groceries to vaccine. We just use our mobile phone and that's it. Order or register or get the things online. It has made our life really easier than before. डिजिटल इंडिया मूवमेंट बेसिकली डिजिटल क्रांति जो आ गई है इंडिया में, इट्स मोर देन 6 years नाउ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो इनिशिएटिव था, इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। एंड अगर आप देखोगे एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल एंड टेक्निकल इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है एंड ये रिवॉल्यूशन ग्रोथ जो आया है इट्स अ वेरी क्विक स्पर्ट। इतना अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हो गए ये चीज़ होने की वजह से। अगर हम देखें कि हर चीज़ की गति और स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पर खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीज़ों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। शायद औरों के लिए बात छोटी होगी, मैं नहीं जानता हूं मीडिया के लिए बात का कितना महत्व है, लेकिन एक छोटी छोटी घटनाएं हमें नई जिंदगी देती है, नई ताकत देती है। इस भूकंप की विनाशिका में मौत की चादर ओढ़ करके सोए लोग हमने देखे हैं, हमने विनाश देखा है, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपने हमारा हौसला बुलंद किया। इस संकट की बेला से बाहर आ गए। मैं कच्छ की धरती को नमन करता हूं, मैं कच्छ के खमीर को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस संकट के समय इतना धैर्य रखा।
ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये 5 T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा। More than almost anywhere else, India has the innovative spirit that lies in our DNA, and it's doing great things with it. It's that spirit that drives everyone here, and like everyone, I'm excited to see India's future. Very excited to work together with the Prime Minister to make that happen. The Indian school participating in the Skype classroom session is a great example of that. It is a school in the Srikakulam district of Andhra Pradesh. We worked with the Indian Research Education Network to bring low-cost broadband connectivity using TV white space technology to that rural school. We're now working to pilot the same in Varanasi. And our plan is to partner with the Government of India, the state governments, the telecommunications company, and the local ISPs to take this technology to 500,000 villages in India. When you look at Prime Minister Modi's vision of a digital India, a manufacturing India using this inflection point that is occurring, what we do very well at Cisco is see that inflection point occur, and you compete not against other countries or other companies, you compete against your ability to innovate and the ability to skill in India, not 1 million jobs a year, but 1 million jobs new incremental a month. Think about how this gives you the vehicle with digital manufacturing that would not have been there before to make in India. 100 smart cities, 240,000 villages. Your vision, I believe, will happen. It takes a country and a leader that has the courage to do that. देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े-बड़े देशों में भी नहीं है। देशवासियों का पॉजिटिव माइंडसेट फिनटेक सॉल्यूशन को एडॉप्ट करने की उनकी क्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बेहतरीन मौका है।
साल 2010 में भारत में पेमेंट सिस्टम के नाम पर जो हथियार थे उसमें आरटीजीएस, ईसीएस, एनईएफटी, माइक्रो क्लियरिंग और कार्ड्स शामिल थे। साल 2020 में पेमेंट सिस्टम में आरटीजीएस, एनईएफटी, नाच, आईएमपीएस, यूपीआई, एनईटीसी, बीबीपीएस, रुपे, कार्ड्स, पीपीआई का एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। 10 साल पहले 2010-11 में लाइन लगाकर पेपर पेमेंट की हिस्सेदारी कुल रिटेल पेमेंट सिस्टम का करीब 90% था और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का हिस्सा 10%। कार्ड के जरिए केवल 1% पेमेंट किया जाता था। साल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 75%, कार्ड पेमेंट की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 4% हो गई और इस पूरे फिनटेक इकोसिस्टम के पीछे एनपीसीआई जैसी संस्थाओं का योगदान अद्वितीय रहा। जिस दिन से वाईफाई लगाया ना उस दिन सारी समस्याएं हल हो गई हैं। पहले हम सुनते थे कि इसमें देखते क्या है, हमें यही नहीं पता था ये यूज होता, हम घबराते थे कि पता नहीं इसमें है क्या चीज़। बच्चे बड़ी मतलब खुशी से देखते हैं क्योंकि यहाँ लगा हुआ है, तो उसको एकदम मतलब देखते हैं ना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि हम देख के ये पढ़ रहे हैं। पहले तो बहुत कम बच्चे आते थे, अब उसको देख देख के सब आते हैं। दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है। हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज़ करते हैं डिज़ाइन बना के। फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिज़ाइन बनाते हैं। कपड़े पर डिज़ाइन बना के हम लोग फिर इसका डिज़ाइन करते हैं। सर ये जड़ी की डिज़ाइन हुई है। Our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements.